देखिए, अगर आप ये कहें कि दिल्ली में बलात्कार हुआ है और पंजाब में बलात्कार हुआ है, लेकिन दिल्ली वाले को तो फांसी पर लटका दो और पंजाब वाले को छोड़ दो, तो वो फिर संविधान के दायरे में थोड़ी ना आएगा, वो फिर इंसानियत थोड़ी ना है, वो तो पक्षपात हो गया। अगर पेपर दिल्ली में लीक हुआ, हरियाणा में लीक हुआ, बिहार में लीक हुआ, महाराष्ट्र में लीक हुआ, तो पेपर तो केरला, कर्नाटक, झारखंड और पंजाब में भी लीक हुआ, और पंजाब में तो अभी हाल ही में हुआ, तो इसके ऊपर चुप्पी क्यों है दीपे की? तो इसका मतलब मान ले कि ये बी टीम है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जितना स्टेज पे इन्होंने मौका दिया उतना किसी और को नहीं दिया इन लोगों ने। जितना आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इनका समर्थन दिया उतना किसी ने नहीं दिया। आज तक हमने अपनी 37 साल की उम्र में नहीं देखा कि किसी नेता ने ये बोला कि मेरे से बढ़िया पार्टी दूसरी पार्टी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेताओं ने बोला, सिसोदिया तक ने बोला कि आज एक पार्टी ऐसी निकल करके आई है जो हमारे से भी बढ़िया काम कर रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि देश को जलाने के लिए, सिविल वॉर कराने के लिए छात्रों के कंधों पे बंदूक चलाई गई थी। मैं बार बार ये कहता हूं, जेपी नड्डा जी ने जो भी कॉकरोच पार्टी के लीडरों के साथ बातचीत करी है, उस चीज का समाधान निकालने के लिए समाधान निकलना चाहिए। जो छात्र हैं, जिनके पास कॉलेज के आई कार्ड है, नीट के आई कार्ड है, स्टूडेंट के आई कार्ड है, उन्हें तो आप छोड़ दो कि ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति भटक गई थी, उनका माइंड वॉश हो गया था। लेकिन जिनके पास भी स्कूल कॉलेज के आई कार्ड नहीं है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें कटघरे में लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि उन दरिंदों ने हमारी सेना के जवानों को टारगेट करके मारा है, टारगेट करके, पुलिस के जवानों को टारगेट करके मारा है। सवाल ये है सर कि जब वहाँ प्रोटेस्ट में जो बच्चे आए थे, उनका तो ये कहना था पहले लाठी चार्ज किया गया था तब वो मारते। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वहाँ पे जो लोग आए थे वो शिक्षा को समर्थन कर रहे थे, भले ही वो स्टूडेंट ना हो, फिर भी शिक्षा को वो समर्थन कर रहे थे लगातार। मैडम, मैं आपके घर के अंदर जबरदस्ती घुसता हूँ, आपका गेट बंद है, मैं बेल मार रहा हूँ, आपने देखा जी मैं आया हूँ, आप दरवाजा नहीं खोल रहे हो, मैं जबरदस्ती लात मार करके घुस रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आप पुलिस को फोन करोगे, या आपके घर के अंदर कोई लोग हैं तो वो आकर के मेरा घेराव करेंगे, या मुझे पकड़ के बांधेंगे? यही करेंगे। जब आपको पार्लियामेंट जाने की परमिशन नहीं थी, क्या अभिजीत दीपके को नहीं पता था? क्या दिल्ली पुलिस ने इसको आगाह नहीं किया था कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप संसद का घेराव नहीं कर सकते हैं? फिर वो कौन लोग थे जो जंतर मंतर से कम 200-300 मीटर से ज्यादा ही होगा संसद भवन, वहां तक चले गए और बैरिकेडों को तोड़ करके आगे चले गए? जब आपको परमिशन जंतर मंतर की थी तो आपको उसके दायरे में रहना चाहिए था। जब आप उल्लंघन खुद संविधान का कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो पुलिस क्या कहे कि आओ, हमने तो हाथ खड़े कर दिए, आप छात्र हैं, गुंडे हैं, वो आप खुद तय करना कोर्ट में, आप जाइए पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करिए, संसद भवन को आग लगा दीजिए, प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दीजिए, तो ये छूट देनी चाहिए थी। इस हिसाब से तो सर जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, खास करके चंद्रशेखर जो प्रोटेस्ट करने लग गए थे उस समय पे, उन सबको भी अंदर कर देना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि इन सबको तो अंदर तब करते ना जब इन्होंने पुलिस को मारा होता, जब इन्होंने बैरिकेड तोड़े होते। बैरिकेड तोड़वाए छात्रों से, पुलिस को मरवाया छात्रों से, अब एक्ट किन पे लग रहा है? छात्रों पे। इन नेताओं को अगर खरोच भी है तो आप बताइए। इन नेताओं ने तो पुलिस वालों को हाथ भी नहीं लगाया, इन लोगों ने तो बैरिकेड भी नहीं तोड़े, इन्होंने तो पुलिस वालों के साथ मिमिक्री वाली वीडियो भी नहीं बनाई है, मीम्स भी नहीं बनाए। वो हल्ला गुइया वस्सा कर रहे हैं ये लोग जाकर के सेना के जवानों से, ये जा करके कह रहे हैं वो लाठी तो नहीं मारोगे पुलिस वाले अंकल? ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारी भारतीय सेना का, जो तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार है, और ये अपने बाप का एक थप्पड़ खा ले तो कह देते होंगे माँ को कि तूने शादी क्यों करी इस बाप से जिसने हमें पैदा कर दिया, जो हमारे पे हाथ उठा रहा है। तो ये ऐसी घटिया औलादे हैं जिनको ना माँ बाप ने संस्कार दिए, ना इनके परिवार वालों ने संस्कार दिया, ना इनको समाज का डर है, ना किसी का। एक बात बताइए, आप भी छात्र होंगे, आप पढ़ लिख करके आज ये माइक और ये कैमरा लेकर के यहाँ पर आई होंगी, है ना? लेकिन क्या आपके जमीर जितना मर्जी आप सरकार से क्रोधित हो जाइए, बड़े से बड़े जितना मर्जी गुस्सा आ जाए आपको, क्या आप कभी सेना के जवान को लात मार देंगे? से यस और नो में मैं तो छोटा सा क्वेश्चन करूं। आप छात्र हैं, क्योंकि आपके जो संस्कार हैं, आपके माँ बाप की जो परवरिश है, आपने जो एजुकेशन प्राप्त करी है, उसमें आपको यही सिखाया गया कि सेना के जवान का हमेशा सत्कार करो, सलाम करो, उसका आदर करो। लेकिन ऐसी कौन सी आपके अंदर आग भर दी गई थी कि आपने सेना के जवान के मुंह पे लाते मारी है, मुंह के ऊपर? तो मैं यही कहूंगा जेपी नड्डा जी से भी, भारत सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी, जिनके पास छात्रों का आई कार्ड है उन्हें तो छोड़ दो, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें मत छोड़ना। हाथ जोड़ करके विनती है, नहीं तो इस देश से सेना का सम्मान करना भी ये लोग भूल जाएंगे। अच्छा, पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं जनजी के जो तरीका था प्रोटेस्ट करने का, उन्हें समर्थन दिए और उनको लेके भी उन्होंने इस्तीफा भी दिलवा दिया हालांकि। लेकिन जिस तरह से वो कानून लाने की बात की जिसमें कि बहुत पैसे और मतलब जुर्माना सब लगेंगे, लेकिन अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है। वही अपोजिशन जो वहाँ पे जाके मंच पे बच्चों को सपोर्ट कर रहा है। मैडम, उनको बच्चे चाहिए ही नहीं, उनको छात्रों से मतलब ही नहीं। यही तो चीज बार बार समझाया जाता है समाज सेवकों द्वारा, यही तो बार बार भारत सरकार समझा रही थी। 2024 में भी कानून बनाया गया था, उससे ठोस
ठोस कानून बनाएगा। लेकिन उसका विरोध क्यों? अगर आप इस बच्चों के साथ में, बच्चों के फ्यूचर के साथ में हो, आप नहीं चाहते हो बच्चों के साथ अन्याय, क्योंकि इनको पता है ये कानून बन गया तो जो पेपर लीक करने वाले नेता वो इन्हीं के निकल करके आते हैं। केरला में छात्रों को लाठियां कैसे पड़वाएंगे, ये झारखंड में कैसे पड़वाएंगे, ये कर्नाटका में कैसे पड़वाएंगे, पंजाब में कैसे पड़वाएंगे? पंजाब में लाठियां पड़ी है ना, मोदी सरकार तो नहीं है ना, अब तो छात्र प्रेमी है, तो क्यों मरवाया? आपको तो बल्कि ये बोलना चाहिए था, देखो तुमने लाठियां बरसाई और हम बच्चों को गुलाब का फूल दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन में उनको अपनी अपनी योजनाओं से लाभ दे रहे हैं, वो नहीं दिया, सिर्फ एजेंडा चलाया। क्यों? 12 सालों से राहुल गांधी को कुर्सी नहीं मिल रही है और 8 सालों से अखिलेश यादव को कुर्सी नहीं मिल रही है। ये सब कुर्सी का चक्कर है, क्योंकि राजनीति इतनी घटिया स्तर की होती है कि सगा भाई सगे भाई का नहीं होता है। कुर्सी की बात हो रही है तो अभी चूंकि यूपी में इलेक्शन आने वाला है और यूपी में फिर से अभिजीत दीपके सक्रिय हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ है वो समझ जाए, यहाँ पे पेपर लीक हुआ तो अब जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो वैसे वहां भी होगा। भैया योगी आदित्यनाथ जी तो मोदी से भी 4 कदम आगे हैं। मोदी ने तो बस कानून पास किया है 10 करोड़ जुर्माना 10 साल की जेल। योगी जी ने कहा है कि मेरे यूपी में अगर पेपर लीक हुआ तो सारी संपत्ति भी जब्त कर लूंगा, आजीवन कारावास भी करा दूंगा। वो योगी आदित्यनाथ है, उनको घेरने की कोशिश मत करना। उनको घेरने वाले जो गुंडे बदमाश थे वो तो यूपी छोड़ छोड़ करके भागने लग गए, और जो राम विरोधी थे, राम पे गोलियां चलाने वाले थे, राम जी का सबूत मांग रहे थे अस्तित्व का, वो जय श्री राम बोलने लग गए हैं योगी जी के राज में। वो कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। तो योगी जी की तुलना ना ही करें ये लोग, और अपना जो 2027 के अंदर है झोला पैक करें और निकलने की काम करें।